सर, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत के लिए और हिंदुओं के लिए बहुत ही अपमानजनक है। ये नहीं होना चाहिए। माल पाके उनको दे दो, मुसलमानों को। नहीं, ये हम पॉलिसी है इनकी। हम नहीं ये कहते हैं बांग्लादेश को सालों को सारा कुछ बंद कर देना चाहिए उनका। ठीक है, ये बता। उसका नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि जो कुछ बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं, वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, बड़ी यातनाएं दी जा रही हैं। पूरी दुनिया में इस बात का चर्चा हो रहा है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इस बात को उठाया गया, अमेरिका जैसे देशों में भी इस बात की चर्चा है। दोस्तों, मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर इस पर क्या प्रभाव है। क्या यहाँ के लोग भी बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हैं या उनके दुख दर्द में अपना दुख दर्द महसूस कर रहे हैं? दोस्तों, मैं बात करके आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट सर, आपका गुड नेम? संजीव। संजीव साहब, ये बताएं, जो कुछ भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? सर, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत के लिए और हिंदुओं के लिए बहुत ही अपमानजनक है। ये नहीं होना चाहिए। हम सर्व धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदुओं का कोई सम्मान नहीं करता। हिंदुओं के लिए सिर्फ हिंदुस्तान है और कोई मुल्क नहीं है। और कुछ ख़ास कम्युनिटी के लोग हिंदुओं को टारगेट करते हैं, ये गलत है। आखिर क्यों टारगेट हिंदू ही क्यों होते हैं? क्रिश्चियन नहीं हो रहे हैं, बौद्धी नहीं, हिंदू ही क्यों टारगेट हो रहे हैं? इस पर आपकी क्या राय है? ये सर उनका अपना सोचना है। हिंदू धर्म में हम लोग नहीं मानते कि किसी धर्म को प्रताड़ित किया जाए, लेकिन दूसरे धर्मों के लोग ये नहीं सोचते, उनका अपना मानना है। अच्छा, ये बताएं, दूसरे धर्म के लोग ये नहीं सोचते, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों और हमारे देवी देवताओं के हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला है। ये संदेश अब ये सही है, ये होना चाहिए। आज का माहौल चल रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। ज़्यादा आप नॉर्मल रहेंगे तो आप प्रताड़ित किए जाएंगे। बांग्लादेश में ये कुछ हो रहा है। ये बताएं, आखिर फिर इसका कुछ समाधान आप क्या? समाधान अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। लेकिन ये जो सबका साथ सबका विकास है, ये मेरे को लगता नहीं है कि सारे लोग इससे सोचते हैं। सबका साथ सबका विश्वास, ये आज के टाइम में गलत परिप्रेक्ष्य है। नहीं बता सर, आपका गुड नेम? विपिन कटारिया। कटारिया साहब, ये बताएं कि बांग्लादेश में जो कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा अत्याचार, उस पर आपकी क्या राय है? राय उसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये सब पॉलिटिक्स का हमारे हिसाब से। सर, पॉलिटिक्स इसको कैसे आप कह रहे हैं? वहाँ पर मार काट हो रही है, मार के भगाया जा रहा है। मार काट हो रही है, लेकिन इनकी अपनी जो पॉलिसीज है वो गलत है। किसकी पॉलिसी गलत है? ये कहते हैं भी सारा माल पाके उनको दे दो, मुसलमानों को। ये पॉलिसी है इनकी। हम नहीं ये कहते हैं बांग्लादेश को सालों को सारा कुछ बंद कर देना चाहिए उनका। ठीक है, ये बता। उसका जो भी देते हैं ना, सब्जी अंडे वंडे सब बंद कर दो सालों को। ये बताएं साहब हाँ हाँ कि अगर वहाँ के हिंदू जो हैं हाँ 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 अत्याचार सह रहे हैं, शहर है, तो चल है, इस- शरीफ इसमें- आदमी है। नहीं, इसमें कमजोरी किसकी है? हिंदुओं की। सर, आपका गुड नेम? माय नेम इज राजेंद्र धामन। धमन साहब, ये बताएं कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? देखो, ऐसा है कि जो हिंदू अपनी जो कम्युनिटी है वो वहाँ पे जाके जैसे उन्होंने बांग्लादेश वालों ने लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। देखो, हम समझ कि हम लोग सब एक जैसे ही हैं, भगवान ने शक्लें हमारी सब अलग अलग बनाई हैं। बाकी वहाँ पे जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है, फ्यूचरली अच्छा नहीं है। तो ये होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, ये बताएं कि जहाँ भी देखा जाता है कि हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, खास लोग मारते हैं, काटते हैं और हिंदू भागते हैं, इस भागने का वजह क्या है? भागने का वजह सर ऐसा है भाई, एक तो वो जो हम लोग हिंदू हैं, एक तो मतलब बड़े सैन चिंत वाले बंदे हैं, झगड़ा पसंद नहीं करते, किसी से मारपीट पसंद नहीं करते। अच्छा, ये बताएं कि वैसे वो आप contribution- झगड़ा पसंद नहीं करते हैं और आपका सब कुछ ले लिया जाता है, तो आपको नहीं लगता कृष्ण भगवान गीता में कहे हैं कि अर्जुन, अगर नम्रता दायरे में होती है शिष्टाचार कहलाता है, और नम्रता दायरे से बाहर जब हो जाती है तो कायरता कहलाता है। उन्होंने इस बात को कहा गीता में। इस पर आपकी क्या राय? ऐसा है, भगवान को तो देखो सब लोग मानते हैं, आदमी मानते हैं, लेकिन भगवान वाली जो पॉलिसी को बंदा अडॉप्ट नहीं करता, उसके रूल के मुताबिक लोग चलते नहीं। उन्होंने किसी के प्रति भड़काया तो नहीं, लेकिन एक जो इंसान का एक अपना फर्ज है उन्होंने बताया है ना। अब वो तो बात सही है,
कुछ सही है, लेकिन वो तो भड़का तो नहीं रहे हैं, लेकिन जो जहाँ जरूरत हो वहाँ तो बोलना तो पड़ेगा ना। बांग्लादेश में क्या था, मेरी बात सुनो, हमसे यहीं से गया हुआ है, यहाँ से निकला हुआ है, आज वो आके दिखा रहा है, हम लोगों को वहाँ पे तंग कर रहा है, परेशानी कर रहा है, कुछ बात नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से ये अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे वो बांग्लादेश वाले वहाँ के। सर आपका नाम? संजीव कपाही। संजीव साहब ये बताएं कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, उस पर आपकी क्या राय है? बांग्लादेश में देखो जो भी हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है, हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मारावटियाँ आगे लगाई जा रही है, हमारे हिंदुओं के मंदिर देखो तोड़े जा रहे हैं, जो सबसे प्राचीन सनातन धर्म सबसे प्राचीन है। कोई धर्म अगर आके मेरे को बोल दे कि ये वाला धर्म पुराना नहीं है तो मैं उनसे आके पूरा मुकाबला करूँगा। ये बताइए कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है और ईरान से लेके अफ़गानिस्तान तक, कंबोडिया तक, ऑस्ट्रेलिया तक सबूत मिलते हैं, शिवलिंग आज भी मिलता है। क्या आपको नहीं लग रहा कि हिंदू दिन प्रतिदिन, हिंदुओं की कम्युनिटी हिंदुस्तान में ही 9 राज्यों में, स्टेट में अल्पसंख्यक में आ गए? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, देखो हमारे हिंदू एका नहीं कर रहे। अगर हिंदू एका करें, आज किसी की क्या मजाल है। हमारा देखो प्राइम मिनिस्टर इतना बढ़िया मोदी जी मिले हैं, वो इतना बढ़िया प्राइम मिनिस्टर है। देखो आज इतना प्राइम मिनिस्टर के उन्होंने इतना सारा सुधार कर दिया है, बीजेपी ने कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाई। 70 साल पुराना जो कोड था उन्होंने आज निकाला है। इधर चले जाएं हम कश्मीर में 370 तारा हटा दी, जो तारा आज तक नेहरू जी से तारा ही नहीं हट पाई। अच्छा ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि जो ये दिक्कतें आ रही हैं इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार देखो क्या किया जाए, जब मुसलमान ऐसा काम करेंगे, अगर हम हिंदू तो बिल्कुल ही नाजुक बोल दें, हम गर्व से तो कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू हम इकट्ठे होके क्यों नहीं चल पा रहे? अगर हम इकट्ठे होके चलें एक साथ, इनकी क्या मजाल है अगर ऐसा चले जाएंगे तो। इसमें तो फिर है ना, लुधियाने में भी वो आएंगे, लुधियाने में भी वो आके दंगा फसाद करेंगे, मंदिर तोड़ेंगे, ये करें। हम तो, हमारा हिंदू तो कभी नहीं चाहता कि मुसलमान जाके हम ये जाके तोड़ें या वो जाके करें। हमारा हिंदू ऐसा काम कभी नहीं करेगा, वो कहता। सर आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार। थोड़ा तेज बोलिए। दीपक कुमार। दीपक साहब ये बताएं कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? सर बहुत गलत हो रहा है हिंदू के साथ। ये देश शुरू से कुर्बानी वाला देश रहा है। यहाँ पर हिंदू, सिख, मुसलमान और सिख भाईचारा आपस में मिलजुल कर इनकी कुर्बानियों से ये देश आज़ाद हुआ है। ये बांग्लादेश भी सन 1971 से पाकिस्तान से अलग इंदिरा गांधी मानयोग प्रधानमंत्री भारत उन्होंने अलग कराया था, पर हमें नहीं ये विश्वास हो रहा कि हमारे लोगों के साथ वहाँ पर इतना अत्याचार और जुल्म हो रहा है। हम भारत की ओर से, पूरे देश की ओर से इसकी कड़ी निंदा करते हैं।